हेलो एवरीवन, डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। आज मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट बातें करना चाहता हूँ, अपनी नॉलेज को शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप कि आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। सो विद दिस आई वुड लाइक टू पुट सम स्ट्रेस ऑन व्हाट इज गोइंग ऑल अराउंड अस। सो द फर्स्ट थिंग इज which is very important and running around in our mind is the online education. अब इस पेंडेमिक टाइम में स्कूल्स भी बंद हैं, ऑलरेडी 3 मंथ्स हो चुके हैं। अब ऐसा लगता है कि हमको अपने आप से बहुत स्ट्रांगली एक क्वेश्चन पूछना चाहिए, एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या हम इस ऑनलाइन एजुकेशन को अडेप्ट कर पा रहे हैं या कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आई स्ट्रांगली फील कि अब हमारा आंसर इस तरफ आना चाहिए कि हमें इसको अडेप्ट करना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है बिल्कुल भी। क्योंकि अप्रैल मई जून ऑलरेडी 3 मंथ्स निकल चुके हैं। बच्चों से हमारी बात होती रहती है, पेरेंट्स से भी बात होती रहती है, तो एक लार्ज परसेंटेज तो ऐसा लगता है कि अडेप्ट कर चुका है और उनको इससे लर्निंग अच्छे से हो रही है। बट अभी भी एक परसेंटेज ऑफ पेरेंट्स या स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि जब स्कूल खुलेगा तब हम सोचेंगे इसके बारे में, विच इज़ नॉट ए फैक्ट। बिकॉज कोरोना अभी तो केसेस आप देख रहे हैं कि बढ़ने शुरू हुए हैं। कब खुलेंगे स्कूल नोबडी नोस। वी होप कि जल्दी खुलें, बट इतना नियर फ्यूचर में अभी स्कूल रीओपन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अगेन फिर क्वेश्चन माइंड में आता है कि क्या हम अब पढ़ना शुरू करें या वेट करें, क्या हमारी आंखों पे फ़र्क पड़ रहा है, क्या हमारे माइंड पे फ़र्क पड़ रहा है। इस टाइप के सवाल दिमाग में घूमते रहते हैं। तो मैं सबसे पहले शुरू करूंगा अपनी बात से कि ऑनलाइन एजुकेशन को हमें कैसे ट्रीट करना चाहिए। जब ऑप्शन नहीं होता लाइफ के अंदर तो वी नीड टू सर्च फॉर अ गुड ऑप्शन, एंड एज ऑन डेट द गुड ऑप्शन इज अडेप्टिंग द ऑनलाइन एजुकेशन। टीचर्स आपके मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कर रहे हो। अब बस एक सिंसियरिटी से अपने आप को कहना है कि येस आई वॉन्ट टू स्टडी थ्रू ऑनलाइन एंड आई हैव द एक्सेप्टेबिलिटी एंड आई विल डेफिनेटली स्टडी थ्रू ऑनलाइन क्लासेस। उससे क्या है कि आपको एक सिंसियरिटी आएगी, पॉजिटिविटी आएगी, और आप ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू अपने लेक्चर्स को अच्छे से आप उसको देख पाएंगे और उसको सीख पाएंगे, अपने नोट्स बना पाएंगे और आगे टेस्ट भी दे पाएंगे। अब ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ी हुई कुछ बातें एज ए पेरेंट मेरे दिमाग में भी पहले यही आया था कि एज ए स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए एक बच्चे के लिए। ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया तो आंखें खराब हो जाएंगी, या बच्चों को ज़्यादा नींद आने लगेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा दिमाग में आते रहते हैं, और आना गलत भी नहीं है, और सभी पेरेंट्स के आते हैं। क्योंकि पहले हम मोबाइल को बच्चा 1-1.5 घंटा यूज़ करता था, अब 3-4 आवर्स भी यूज़ कर रहा है, 5 आवर्स भी यूज़ कर रहा है। तो फॉर्चुनेटली लास्ट वीक आई वॉज अटेंडिंग ए सेशन विच वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय ए बिग ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फिकी, और उसमें जो पैनलिस्ट थे उसमें आई स्पेशलिस्ट थे, न्यूरो साइंस साइकोलॉजिस्ट थे, न्यूरो साइंस की स्टडी जो कर रहे हैं वो एक्सपर्ट थे, एंड जर्नलिस्ट थे, एंड साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट थे। तो उनकी जो डिस्कशंस हुई उससे मुझे काफ़ी सीखने को मिला, जिसको मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो स्क्रीन टाइम इज़ नॉट बैड फॉर द आइज। व्हाट वी शुड डिस्कस इज कि व्हाट इज़ अ प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम एंड व्हाट इज़ अ अनप्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम। प्रोडक्टिव स्क्रीन टाइम वो होता है जब आपका माइंड इंगेज होता है, जब आप सीख रहे होते हैं, जब आप जैसे आपकी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, जैसे आप लाइव क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, तो वो प्रोडक्टिव है। अनप्रोडक्टिव है कि जब आप गेम्स खेल रहे हैं या ओवर टाइम स्पेंड कर रहे हैं गेम्स के अंदर, तो वो जो एक स्ट्रेच्ड टाइम है आपका स्क्रीन टाइम, वो गलत है। क्योंकि माइंड आपका जस्ट एक देख रहा है उन चीज़ों को या मूवीज़ को देख रहा है, बट आप स्टडीज़ में आप इन्वॉल्व हो, आप इंगेज हो। तो इससे आपको स्क्रीन टाइम में ये देखना है कि व्हाट इज़ गुड फॉर मी, व्हाट इज़ बैड फॉर मी। सेकंड थिंग इज़ कि जब आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे होते हो या आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हो, सो द बेस्ट इज़ कि ब्लिंक योर आइज, लाइक ब्लिंक योर आइज, एंड एवरी 10 मिनट्स यू जस्ट हैव टू गेट अप फ्रॉम योर सीट फॉर 10 सेकेंड्स। बिकॉज वो आई स्पेशलिस्ट ने एक रूल बताया कि 10-10-10 एंड 20-20-20 मीन्स कि आफ्टर एवरी 10 मिनट्स यू हैव टू गेट अप फ्रॉम योर सीट, लुक अराउंड हेयर एंड देयर, सो दैट आपकी आइज़ भी मॉइस्चराइज हो जाती है और आप थोड़ा सा आपको आइज़ को रेस्ट भी मिलता है। एंड 10 सेकेंड्स के गैप के बाद अगेन यू आर रेडी, बिकॉज आपकी जो बॉडी है वो डिज़ाइन इसी प्रकार से हुई है, आपकी जो आइज़ है वो इसी प्रकार से डिज़ाइन हुई है। तो इस चीज़ को आप स्ट्रेस ना लें। एज पर द एक्सपर्ट्स
कि 3 साल का बच्चा भी 2 घंटे अगर स्क्रीन टाइम उसका है तो उसकी आइज़ पे कोई लॉन्ग रन में इफेक्ट नहीं पड़ता, और जैसे जैसे बच्चा आपका जो बड़ी एज होता जाता है तो 4 घंटे 5 घंटे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप लोगों ने नोट किया होगा कि आइज़ तो ऐसे लोगों की भी ख़राब होती हैं या स्पेक्स लगे होते हैं जो लोग स्टडीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो इट मीन्स कि आपकी डाइट कैसी आप ले रहे हो, आप एक्सरसाइज कैसे करते हो, आपकी हेल्थ कैसी है, इन सब चीज़ों से आपकी आंखों पे फ़र्क पड़ता है, ना कि खाली ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से। तो आप इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि ऑनलाइन एजुकेशन आपको कोई हार्म नहीं कर रही है। इट इज़ अप टू यू हाउ डिसिप्लिन्ड यू आर इन योर ऑनलाइन और इन डिसिप्लिन यू आर इन ऑन योर स्क्रीन टाइम। कि एक तरफ तो मान लीजिए आप लेक्चर देख रहे हैं और दूसरी तरफ मम्मा पापा को आप बोल देते हैं कि हम लेक्चर देख रहे हैं लेकिन आप देख मूवी रहे होते हैं, बार बार तो मम्मी पापा आपके मोबाइल पे नहीं देखेंगे। सो हेयर आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि आप अपनी गाइडेंस में बच्चे आपके मोबाइल का यूज़ करें। यस, मैं मानता हूँ कि पेरेंट्स के पास काम और भी है, सब कुछ है, बट जितना अगर आपकी बच्चे के साथ अगर इन्वॉल्वमेंट है तो बच्चा आपके साथ ट्रस्टफुल रहेगा बिल्कुल, और आपके साथ वो आपको शेयर भी करता रहेगा कि क्या अच्छा मेरे साथ चल रहा है और क्या मैं देखता हूँ क्या नहीं देखता हूँ। इन्वॉल्वमेंट चाहिए आपकी बच्चे के साथ। दूसरी बात आती है कि आप जो रेस्ट वाला मैंने आपको बताया कि हाउ यू हैव टू मैनेज योर दिस थिंग, बिकॉज जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हैं, फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करते हैं, सो दिस इज अ स्क्रीन टाइम रूल कि आप रेस्ट ले रहे हैं, आप अपनी आइज़ को मूवमेंट कर रहे हैं अपनी आइज़ का, और आप सीट से अपनी चेयर से उठ रहे हैं, खड़े हो रहे हैं 10 मिनट के बाद, और आप फिजिकली फिट भी हैं और अच्छी डाइट भी ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से अगर आप इसको फॉलो करते हैं अच्छे ग्राउंड रूल्स को, तो आपकी आइज़ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब बात आती है कि इससे जुड़ी हुई आपकी जो साइबर सिक्योरिटी है। हम लोग सब अब डिजिटल सिटीजन्स हैं, हम लोग एक वर्चुअल सिटीजन्स हैं हम लोग, क्योंकि सब ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ। वर्क, फैक्ट्रीज आपकी जो चल रही हैं, उनकी जो कम्युनिकेशन है दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ या दूसरी ब्रांचेस के साथ, या आपकी एजुकेशन हो गई, या आपकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसेज हो गई गवर्नमेंट की हर डिपार्टमेंट के साथ, फिजिकली मूवमेंट तो हो नहीं रहा। तो जब सब कुछ ऑनलाइन है तो हम लोग डिजिटल सिटीजन हैं। डिजिटल सिटीजन के लिए डिजिटल डिसिप्लिन को फॉलो करना भी बहुत ज़रूरी है। अगेन फिर बात आ जाती है कि आप स्क्रीन पे क्या देख रहे हैं, आप ऐसे कौन से गेम्स देख रहे हैं जिसका आपकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर इफेक्ट आता है। आप कितनी चैटिंग अपने फ्रेंड्स के साथ कर रहे हैं, या आप चैटिंग करते ही चले जा रहे हैं और आपको टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं है। तो यहाँ पर अगेन मैं पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी इन्वॉल्वमेंट, पेरेंट हमेशा देखिए सबसे पहला टीचर रहा है बच्चे का, मदर फादर दोनों, तो उसके साथ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड कीजिए और बच्चे को आप गाइड करते रहिए कि क्या बेटा आपके लिए ठीक है क्या नहीं है। मैं मना नहीं करता हूँ किसी चीज़ के लिए, लेकिन हर चीज़ का एक कंट्रोल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो डिजिटल वेलनेस इज़ रिक्वायर्ड। So what terms I told you today is digital citizen, then digital discipline, and then the digital wellness। क्योंकि आपको मैंने असेंबली में भी बच्चों को कई बार ये जिक्र किया है कि जो हम सोशल मीडिया पे करते हैं वो हम अपने लिए एक बहुत बड़ा एक फुटप्रिंट छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। कल को आपके जो एम्प्लॉयर्स बनेंगे, आप जहाँ जॉब करेंगे या जहाँ भी आप अप्लाई करेंगे, वो आपकी सारी हिस्ट्री ट्रैक करेंगे कि आप किस किस्म की आपकी सोच है, कैसे आप चीज़ों को लाइक करते हैं, कैसे नहीं करते, क्योंकि अब मोबाइल काफ़ी देर तक आपके हाथ में है। और इससे पहले मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि जब हम स्क्रीन टाइम को या अपनी आइज़ के बारे में, हमें जो गैजेट्स हैं उनको हम एक डिस्टेंस पे रख के, जैसे हम बुक रीड करते हैं उसको वैसे फॉलो करना है। जैसे लैपटॉप है तो एक आर्म डिस्टेंस के ऊपर आपको लैपटॉप की स्क्रीन आपको रखनी है, आपकी आई लेवल पे रखनी है या आपकी आई लेवल से लो रखनी है। कभी भी अपनी लैपटॉप की स्क्रीन या मोबाइल को आइज़ से ऊपर आप नहीं रखेंगे तो वहाँ आपकी आइज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, या बहुत ही मिनिमल सा होगा, जिसको आप अगेन ब्लिंक करके अपनी आइज़ को मॉइस्चराइज करके नॉर्मल वॉश करके आप अपने फिट रह सकते हैं। तो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, एक तो ऑनलाइन एजुकेशन, 3 चीज़ें मैंने आपको बताई है। एक तो ऑनलाइन एजुकेशन को अडेप्ट करना ही पड़ेगा, वी कैन नॉट वेस्ट आवर टाइम। दूसरा, ऑनलाइन के अंदर हमें स्क्रीन टाइम कैसे यूज़ करना है, व्हाट इज़ गुड फॉर अस, व्हाट इज़ बैड फॉर अस, व्हाट इज़ अ गुड स्क्रीन टाइम, व्हाट इज़ अ बैड स्क्रीन टाइम। एंड तीसरा, साइबर सिक्योरिटी के अंदर। तो साइबर सिक्योरिटी में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको जब आप लाइव क्लासेस अटेंड करते हैं तो आपको रिस्पेक्ट करनी है सभी की, एक डिसिप्लिन के अंदर रहना है। इन तीनों चीज़ों को जब अगर आप अडेप्ट करते हो तो आपको एक जो ऑनलाइन एजुकेशन की जो एक सीरीज़ है, जो एक प्रोसेस है, वो आप इसमें
इंगेज होके आप इन्वॉल्व हो जाएंगे और आपको अच्छा लगने लगेगा। और एक सिंपल सी बात है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, जब आपके पास कोई रास्ता नहीं है तो जो रास्ता मिल रहा है उसको अडेप्ट कर लेना चाहिए। और इसमें हमें बहुत फंसी नहीं होना चाहिए कि हम कैसे करें। आपको देखिए, गैजेट्स में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको अच्छे वाईफाई में भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब वर्ल्ड पूरा एक तरफ ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो आपको भी रिजिड होने की, इसमें अब हमारे पास वक्त नहीं है रिजिड होने का, हमें अडेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस कर रहा हूँ क्योंकि अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि 10-15% बच्चे या उनके पेरेंट्स अभी भी ऑनलाइन के इतने फेवर में नहीं है, लेकिन वो पीछे रह जाएंगे। फिर नोबडी विल लिसन टू योर एक्सक्यूजेस कि जी मैंने अडेप्ट नहीं किया था, मैं तो वेट कर रहा था स्कूल खुलने का या कर रही थी। नोबडी इज़ गोइंग टू लिसन टू दोज एक्सक्यूजेस। कल को आपके जो लाइव क्लासेस में आपकी अटेंडेंस भी लगेगी, आपकी आप कैसे होमवर्क आप सबमिट करते हैं उससे भी अटेंडेंस लग रही है आपकी, आपके इंटरनल मार्क्स के ऊपर आपका सारे एवेल्युएशन डिपेंड करता है। तो कल जब सब बच्चे आगे चल रहे होंगे और जो बच्चे नहीं चल रहे हैं वो उनके पास कौन सुनेगा उनकी बात को? नोबडी। तब आपके हाथ में है कि यू वांट टू स्लीप एंड स्टे लेजी एट होम और यू वांट टू गेट ऑन टू योर जॉब, कि मैं डेली का डेली काम करूं। और चौथी बात जो मैं इंपॉर्टेंट पेरेंट्स के लिए स्पेशली कहना चाहता हूं कि हमें ऐसा लगता है एज ए पेरेंट्स, मैं भी पेरेंट हूं, हमें ऐसा लगता है कि हम अगर दिन में घर पे हैं तो हम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, विच इज़ अ बिग फॉल्स स्टेटमेंट, गलत है ये। हम चाहे 15 मिनट बच्चे के साथ दें, लेकिन वो 1-to-1 आपको बच्चे को देना होगा। घर में रहना इज़ नॉट गिविंग ए टाइम टू द किड, क्योंकि देखिए ये डिजिटल ऑनलाइन की वजह से बच्चा इंट्रोवर्ट भी बन सकता है, क्योंकि उसकी दुनिया एक लैपटॉप या मोबाइल इन सब के अंदर सिमट के रह गई है। तो आपका 1-to-1 बातचीत करना अपने बच्चों के साथ, चाहे वो बड़े हैं चाहे वो छोटे हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप 10 मिनट भी एक अच्छे से लिसनिंग अगर आप अपने बच्चों को देंगे तो बच्चा कभी भी गलत स्टेप नहीं उठाएगा, कभी भी लेज़ी नहीं होगा, कभी भी कैजुअल नहीं होगा। उसको लगेगा कि मेरे लिए ये ज़रूरी है, और इम्पोर्टेंस भी आप ही रखिए बच्चों के सामने भी ऑनलाइन की, तो बच्चा कभी मार नहीं खा सकता है ज़िंदगी में। और हमारे स्कूल के अपने एक्सपीरियंस में मैंने तो खुद ये देखा है, महसूस किया है, और ऐसा एक्सपर्ट्स भी बताते हैं कि जिनके पेरेंट्स बच्चों की स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं वो बच्चों का सक्सेसफुल होने का रेट बहुत ज़्यादा हाई है, परसेंटेजेस बहुत हाई है, वर्सेस जिनके पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं उनकी एजुकेशन में। सो वी हैव अ टफ टाइम, डेफिनेटली यस, वी हैव अ टफ टाइम फॉर द जॉब्स, वी हैव अ टफ टाइम फॉर द इंडस्ट्री, वी हैव टफ टाइम फॉर एवरीवन। तो एक ऑप्शन है कि आप ब्लेम कीजिए सिस्टम को कि ये टफ टाइम है, क्या हो गया, और एक है कि रास्ता निकाल के चलिए। तो थोड़ा अपॉर्चुनिटीज़ को देखिए, स्किल्स को डेवलप कीजिए और अपने आप को फोकस्ड रखिए। और जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, साइबर को डिसिप्लिन में आपको चलना है, डिजिटल अच्छा सिटीज़न बनना है आपको, और जो मैंने आपको आइज़ की थोड़ी वो टेक्निक्स बताई हैं जो एक्सपर्ट्स ने मुझे बताया, उसको फॉलो करेंगे तो योर ऑनलाइन एजुकेशन एंड लर्निंग विल बी enjoyful, and I wish you all the best, and I hope कि मेरी बातें आपको कुछ समझ आई होंगी और आप इसमें से कुछ टेक आउट ले पाएंगे। और पेरेंट्स, डोंट वरी अबाउट द किड्स, डोंट वरी अबाउट द आइज, just take care of their health, talk to them regularly, talk to them about the subjects. You may not be able to solve the questions for them, but encouragement आपका जो है एज ए पेरेंट वो बच्चों पे बहुत असर करता है। तो with these all words I want to conclude here, and I want to wish everyone a good success, good health in your life. और कभी भी हमसे कोई भी सलाह करनी हो आप, वी आर ऑलवेज अवेलेबल। हम स्कूल में ऑफिस में भी होते हैं, हमारे फ़ोन नंबर्स भी आपके पास हैं। पीछे भी कई बच्चे थे जिनको कुछ छोटी छोटी प्रॉब्लम्स थी, किसी को फोकस नहीं कर पा रहे थे स्टडीज़ में, किसी को पढ़ते वक्त नींद ज़्यादा आती थी, या किसी को कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम था। तो बच्चे बात करते हैं, थोड़ा हम उनको बता देते हैं और फिर बच्चों में चेंजेस भी आ जाते हैं, तो विच आई फील वेरी गुड, एंड ऑल इज़ गोइंग गुड एज फार एज द ऑनलाइन टीचिंग इज़ कंसर्न। टीचर्स भी हमारे एफर्ट्स कर रहे हैं काफ़ी, बट आप इंटरेस्ट लीजिए सब चीज़ों के अंदर तो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।